मुफ्ती साहब एक शख्स पर हज फ़र्ज था, लेकिन वो मौखर करता रहा, अब इतना बूढ़ा हो चुका है कि वो हज पर नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या सूरत है? ऐसे आदमी के लिए ये सूरत है कि ये अपने वरसा से वसीयत कर जाए कि अगर मैं हज फ़र्ज़ अदा न कर सकूं तो मेरे मरने के बाद मेरे तरके में से हज बदल करवा देना, मेरी तरफ से किसी को हज के लिए भेजवा देना। अगर ये वसीयत करेगा तब वारिसीन के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि उसकी तरफ से हज बदल करवाए। अगर उसने वसीयत नहीं की तो फिर वारिसीन के लिए हज बदल करवाना लाजिम और ज़रूरी नहीं। इसलिए अगर हज पर नहीं जा सका है तो अपनी ज़िंदगी के अंदर ही वारिसीन से वसीयत करवा दे कि मेरी तरफ से हज बदल करवा देना। लेकिन वारिसीन पर भी हज बदल करवाना उस वक्त लाजिम और ज़रूरी होगा जबकि सफ़र हज का खर्च उसके पूरे तरका के 1/3 के अंदर आ जाता हो, 1/3 के अंदर आ जाता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज के सफ़र का खर्च 5 लाख है और मरते वक्त तो 15 लाख छोड़कर मरा, तो इस सूरत के अंदर वारिसीन पर लाजिम और ज़रूरी होगा कि उसकी तरफ से हज बदल करवाएं, क्योंकि हज का खर्च 1/3 के अंदर, 1/3 के अंदर आ जाएगा। लेकिन 15 लाख से कम छोड़कर मरा है, तो इस सूरत के अंदर वारिसीन पर लाजिम और ज़रूरी नहीं होगा कि हज बदल करवाए। ऐसा क्यों? इस वजह से कि शरीयत का उसूल है कि माल के ऊपर आपका इख्तियार उस वक्त तक है जब आप सही है, तंदुरुस्त है। लेकिन अगर मरज़ुल मौत आ गया, मौत के आसार शुरू हो गए, तो अब आपको अपने पूरे माल पर इख्तियार और कंट्रोल नहीं रहता है। सिर्फ आपको अपने 1/3 के ऊपर, 1/3 माल पर आपका इख्तियार रहता है। इस वजह से आपकी वसीयत जो नाफिज होगी वो भी 1/3 के अंदर होगी। आपने अपनी नमाज के कफ़ारे के लिए वसीयत की तब भी 1/3 के अंदर, रोज़े की कफ़ारे के लिए वसीयत की तब भी 1/3 के अंदर। इसी तरीके से हज की वसीयत की है तो हज का खर्च अगर 1/3 के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है तो वारिसीन के लिए लाजिम और ज़रूरी होगा कि हज बदल करवाएं। लेकिन अगर 1/3 के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वारिसीन पर लाजिम और ज़रूरी नहीं। अगर वारिसीन करा देते हैं तब भी तो वारिसीन की तरफ से एहसान होगा।